आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं लक्ष्मीनगर इलाके में मौजूद हूँ। मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ ये आपको बता दूँ। दरअसल कोरोना ने एक बार फिर से दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट मिला है जिससे चिंताएं बढ़ गई है। अब आप देखिए, पहले मैं तस्वीरें थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ, फिर पूरी खबर बताऊंगी। दरअसल ये अभी तो बाजार पूरी तरीके से खुला नहीं है, लेकिन लोगों को यहाँ पर एहतियात बरतने की जरूरत है। चिंता बढ़ा दी है भारत के लिहाज से भी, क्योंकि जो ये नया वेरिएंट मिला है इससे परेशानी ये है कि 20 गुना ज्यादा मरीज सामने आए हैं साउथ अफ्रीका में। और ऐसे में गृह मंत्रालय ने भी, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने सभी राज्यों को अलर्ट किया है कि आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और जो लोग भी दक्षिण अफ्रीका से आ रहे हैं उनकी चेकिंग और ट्रेसिंग होनी चाहिए। देखिए, वहां पर 20 से ज्यादा मरीज मिले हैं और जो ये वेरिएंट है, हमने देखा कि साल की शुरुआत में बीटा वेरिएंट सामने आया था, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट सामने आया था और डेल्टा वेरिएंट ने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी। अब जो ये नया वायरस है इसकी म्यूटेशन काफी ज्यादा है। म्यूटेशन ज्यादा होने का मतलब है कि संक्रमण की रफ्तार भी काफी तेजी से बढ़ेगी, जो कि परेशानी का सबब बन सकती है। और दक्षिण अफ्रीका में जो इस वक्त हालात है, उसके बाद वहां से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई देश ऐसे हैं यूरोप के जो दक्षिण अफ्रीका से फ्लाइट्स उनकी धरती पर नहीं आ रही हैं। और इसी को लेकर के आज पीएम मोदी बैठक भी करने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे का समय है जब पीएम मोदी बैठक करेंगे। और देखिए, वैक्सीनेशन पर जोर देने की बात होगी, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है। ये हमें समझना होगा। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, जो इसको नाम दिया गया है, और देखिए कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसे घोषित किया गया है। यूरोप के कई देशों में तो कोरोना के केस रिकॉर्ड स्तर को पार कर गए हैं। कुछ देशों में आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में भारत में भी कोरोना को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। हिंदुस्तान में कोरोना से हालात ना बिगड़े, इसके लिए हर तरह की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन इन सबके बीच कुछ राज्यों में कोरोना के केस बढ़ने से केंद्र और राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी से जुड़ी 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो देखिए, आप देखिए 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और अब वहां पर जो स्थिति है दक्षिण अफ्रीका में, देखिए हॉलैंड की टीम वहां पर थी, 3 मैच खेलने थे, लेकिन अभी तक 1 मैच खेला है, वापसी हो रही है। तो 20 मरीज अभी मिले हैं। और अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो साउथ अफ्रीका में जो मरीजों की संख्या है वो 12 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में जो तस्वीरें दक्षिण अफ्रीका से सामने आ रही है वो पूरी दुनिया को डरा रही हैं। ये 5 तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। भारत के लिए चिंता बढ़ गई है, क्योंकि हमने देखा कि कई इलाकों में मरीज सामने आए हैं। और राजस्थान की अगर हम बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, तो वहां पर भी अब सरकारें अलर्ट हो गई हैं। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट, जिसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया है, इसने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आप समझिए कि वहां पर जो मरीज सामने आए हैं वो 20 से ज्यादा मरीज हैं जिनमें नया वेरिएंट मिला है। और बहुत कम जानकारी इस वेरिएंट के बारे में है, क्योंकि अभी तक जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जब भी कोई नया वेरिएंट आता है तो अभी हमारे पास सीमित जानकारी है। आंकलन होगा, कुछ हफ्ते हमें इंतजार करना होगा, लेकिन कम से कम जो हम जरूरी काम है वो कर सकते हैं, हम एहतियात बरत सकते हैं और वैक्सीनेशन इसका एकमात्र विकल्प है। आप देखिए कि नए वेरिएंट की वजह से दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है और 12 गुना ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीकी देशों की यात्रा पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। देखो, नए वेरिएंट्स आएंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। और ये जो नया वेरिएंट है, ये वेरिएंट कहते हैं ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, इसमें म्यूटेशन ज़्यादा हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन कम, एंटीबॉडी से की जो है उससे न्यूट्रलाइजेशन कम होती है। तो ये वेरिएंट थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। लेकिन वहाँ लोकली अस्पतालों में कितना ज़्यादा बर्डन बनेगा, कितने ज़्यादा सीवियर डिजीज होगी, वो हमें देखने की ज़रूरत है। और वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनमें कितनी सीवियर डिजीज होगी, कितने अस्पताल में जाएंगे वर्सेस जो नॉन वैक्सीनेटेड है। इसके जो की स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसमें 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस पाए गए हैं। ज़्यादा म्यूटेशन अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन साथ साथ ये खराब बात भी हो सकती है, क्योंकि इम्यून इन्वेजन मतलब हमारी इम्यूनिटी को धोखा देने की प्रवृत्ति इस वायरस में ज़्यादा हो सकती है। हालांकि बहुत जल्दी इस बारे में कुछ कमेंट करना होगा, लेकिन हमें धीरे धीरे इसके बारे में और जानकारियां मिलेंगी। की फैक्टर ये हमेशा रहेगा कि ये वायरस भी सांस की वातावरण से फैलेगा, सांस की नली के थ्रू फैलेगा, तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखने की जरूरत है। और
देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में। मौजूदगी इसलिए है क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ चुका है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, लोगों की बेफिक्री भी है। कुछ लोगों ने हालांकि मास्क लगाया है, कुछ लोगों ने मास्क नहीं भी लगाया है, लेकिन लोगों को चेता रहा है। हमने वो दौर देखा जब लोगों ने कोरोना के समय अपनों को खोया, और अभी भी यहाँ पर देखिए मार्केट पूरी तरीके से खुली नहीं है, क्योंकि 11 बजे का समय होता है जब बाजार खुलते हैं, दुकानें खुलती हैं। लेकिन जो लोग भी नजर आ रहे हैं, आप देखिए अपने अपने कामों में व्यस्त है, जा रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। और जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है तो समझिए कि हमारी टीम को देख करके लोग अलर्ट हो जाते हैं कि टीवी पर आ जाएंगे, तो फिर लोग मास्क लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बार बार सरकारें अपील कर रही हैं कि आप मास्क लगाइए, कोरोना नियमों का पालन करिए, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाए। ये जरूरी है, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। अब आपको देखिए, हम साउथ अफ्रीका की बात बताते हैं। जो भारतीय टीम का दौरा होने वाला है वो भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि हॉलैंड की टीम जो वहाँ पर मौजूद है, एक मैच खेला है, 3 मैचों की सीरीज थी, लेकिन 2 मैच हॉलैंड की टीम नहीं खेलेगी। अब क्या भारतीय टीम साउथ अफ्रीका जाती है, ये देखना होगा। लेकिन लगातार जो वहाँ से तस्वीरें सामने आ रही है वो डराने वाली हैं, और भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से ये कहा गया है, उनके कोच की तरफ से, कि सबसे पहले खिलाड़ियों की सुरक्षा है, और जो भी फैसला सरकार लेगी हम उसका पालन करेंगे। तो अभी कुछ समय हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी बहुत ही शुरुआती जानकारी है इस वेरिएंट के बारे में, जिसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कुछ हफ्ते हमें इंतजार करना होगा, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या स्थिति रहने वाली है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओमिक्रॉन की वजह से टीम इंडिया का अगले महीने होने वाला दक्षिण अफ्रीका का दौरा खतरे में पड़ सकता है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के जिस नए वेरिएंट का पता चला है, उसने पूरी दुनिया में खलबली मचाई हुई है। दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं। और देखिए, सीरीज के बचे हुए 2 मैच हॉलैंड की टीम नहीं खेल रही है। इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना का नया वेरिएंट है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ने दुनिया के कई देशों को डरा भी दिया है। तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा भयावह है, और हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है। हमने देखा कि साल की शुरुआत के बाद जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट ने अपनी रफ्तार पकड़ी, और कई लोगों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका में होने वाला महिला जूनियर हॉकी विश्व कप रद्द कर दिया गया है। ये 5 दिसंबर से इसकी शुरुआत होने वाली थी, लेकिन जो स्थितियां वहां पर बन रही है, जो नया वेरिएंट सामने आया है, जिसका म्यूटेशन कई गुना ज्यादा है, जिसकी संक्रमित करने की संख्या भी ज्यादा है, और साउथ अफ्रीका में जो मरीज सामने आए हैं वो देखिए 12 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं पिछले काफी समय में। ऐसे में अब वहां पर जूनियर महिला हॉकी विश्व कप कोरोना का नया वेरिएंट आने की वजह से स्थगित कर दिया गया। ये दक्षिण अफ्रीका में 5 से 16 दिसंबर तक होना था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और दक्षिण अफ्रीकी हॉकी संघ ने मिलकर ये निर्णय लिया और टूर्नामेंट आयोजित नहीं करने का फैसला किया। टूर्नामेंट को स्थगित करते हुए सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बताया गया। साथ ही कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऐसे में इस प्रतियोगिता को पहले से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक आयोजित करना भी संभव नहीं था। तो ये आप देखिए, क्योंकि स्थितियां क्या है, और दुनिया के तमाम देशों ने, देखिए जो सबसे ताकतवर देश थे, चाहे फिर हम अमेरिका की बात करें, यूरोप के कई देशों की बात करें, इटली की बात कर ले, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी बेहतर है। लेकिन जब कोरोना महामारी आई तो उसके सामने पूरी दुनिया बौनी साबित हुई, और लगातार जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। और समझिए कि जो नया वेरिएंट है, इसी को लेकर के अब यहाँ पर जूनियर हॉकी विश्व कप को स्थगित करना पड़ा है। तो अब दौरे तो स्थगित हो रहे हैं, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा भी करनी होगी। ये जो तस्वीरें साउथ अफ्रीका से सामने आ रही हैं, ये डराने वाली हैं। हालांकि भारत के लिहाज से देखें तो अभी तक इस वेरिएंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन चिंता ज़रूर बढ़ा रहा है भारत की भी।
और देखिए, दक्षिण अफ्रीका के बाद इजराइल में भी कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। ये वही वेरिएंट है ओमिक्रॉन जिसे साउथ अफ्रीका में पाया गया है और इसके बाद इजराइल के पीएम ने इसे आपातकाल घोषित कर दिया है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है, देखिए हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट जिसने कई लोगों की मौतें इसमें हुई और रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद ये जो वेरिएंट है ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसका म्यूटेशन काफ़ी ज़्यादा है और म्यूटेशन ज़्यादा होने का मतलब है एक साथ कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। इजराइल की स्थिति आप देखिए तो कई देश ऐसे हैं जो उसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में वहाँ से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध कई देशों ने लगाया है और जो वहाँ से लोग आ रहे हैं, चाहे फिर साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, इजराइल से आ रहे हैं, उनकी ट्रेसिंग और टेस्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन जिन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं उसमें उनसे उनकी टेस्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। और देखिए, इजराइल के पीएम ने कोरोना की वजह से देश में आपातकालीन स्थिति होने का दावा किया। हालात को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, सिंगापुर और जर्मनी ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दक्षिण अफ्रीका के बाद इजराइल में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। बताया गया कि ये वही वेरिएंट है जो दक्षिण अफ्रीका में पाया गया, जिसके बाद इजराइल के पीएम ने कोरोना की वजह से देश में आपातकालीन स्थिति होने का दावा किया। हालात को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, सिंगापुर और जर्मनी ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देती हूँ, उसके बाद में देखिए कर्नाटक की बात करूंगी। आप देखिए कि अब लोगों की भीड़ जुटनी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हालांकि कई लोगों ने मास्क लगा दिए हैं। जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है तो अलर्ट हुए हैं, लेकिन लोगों को समझना होगा कि उनकी जिम्मेदारी बनती है और अभी लोगों की बेफिक्री भी नजर आ रही है, लापरवाही से कहिए, लेकिन हमने अपनों को खोया है। और समझिए कि अब हम कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में एक स्कूल में, जो कि बोर्डिंग स्कूल बताया जा रहा है, 33 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 300 से ज़्यादा वहाँ पर छात्र और कर्मचारी मौजूद हैं और बोर्डिंग स्कूल में एक साथ 33 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया है। वहाँ पर अब पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है, स्कूल को सैनिटाइज किया गया है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कौन कौन इनके संपर्क में आया। अब आप समझिए कि वैक्सीनेशन तो रिकॉर्ड बना रहा है, जिन लोगों को वैक्सीन लगी है वो भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये कितना खतरनाक होगा, लेकिन वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पीएम मोदी ने यह कहा था कि अगर आप वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लेते हैं तो इसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो नियमों का पालन करिए, दोनों डोज वैक्सीन की लगाइए, तो फिर स्थिति बेहतर रह सकती है पूरे देश की। लेकिन फिलहाल कर्नाटक की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। 33 छात्र और एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं बोर्डिंग स्कूल में। 33 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद छात्रों को क्वारंटीन कर दिया गया, साथ ही स्कूल की इमारत को भी सील कर दिया गया है। इस मामले में प्रशासन कोरोना रोकथाम के लिए जरूरी कदम भी उठा रहा है। और देखिए, कर्नाटक के धारवाड़ में ही एसडीएम मेडिकल कॉलेज में 481 छात्र, माफ कीजिएगा 281 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब समझिए चिंता की बात क्या है। चिंता की बात यह है कि इन सभी छात्रों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली थी। एक साथ इतनी संख्या में ये छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। अब पूरे मामले की जांच हो रही है कि आखिर वजह क्या है। और एक तरफ दुनिया में जो नया वेरिएंट सामने आया है, इसने पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। दूसरी तरफ देश के अलग अलग इलाकों में स्थिति विकराल होती जा रही है। और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है। यहाँ पर 281 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे जिन छात्रों को कोरोना हुआ है वो हाल ही में मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऐसे में जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। देखिए, कर्नाटक के धारवाड़ के एसडीएम मेडिकल कॉलेज के 400 छात्रों में से 281 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खतरे की बात यह है कि इन सबको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है, फिर भी वो वायरस की चपेट में आ गए। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे जिन छात्रों को कोरोना हुआ है वो हाल ही में मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऐसे में जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। फौरन 2 हॉस्टल को सील किया गया।
इसके अलावा आला अधिकारियों के साथ जिले के डीएम खुद पहुंचे। अब ये पता लगाया जा रहा है कि इन छात्रों के संपर्क में और कौन कौन लोग आए हैं। तो देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में और जो नया वेरिएंट सामने आया है उसने चिंता बढ़ा दी है। तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर ये रिक्शा चालक है, इन्होंने मास्क नहीं लगाया है। ये देखिए बच्चे एक साथ मौजूद हैं। भीड़ धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो चुकी है। ये छात्र यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर छात्र काफ़ी संख्या में रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा कोचिंग सेंटर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन लोगों की बेफिक्री है, लापरवाही है। और हमने देखा दूसरा दौर, दूसरी जब लहर आई तो उसके बाद भी हम लोग नहीं चेते हैं। और अब जो ये नया वेरिएंट सामने आया है, जो डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है, उसके बावजूद भी लोगों को यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि अगर अब नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझेंगे। ये स्थिति है। ये बाजार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, जब हमारी टीम को लोग देखते हैं, कैमरे को देखते हैं, तो फिर चौकस हो जाते हैं और उसके बाद वो मास्क लगा लेते हैं। अब हम बताते हैं आपको जयपुर का हाल। आप समझिए कि जयपुर में एक दिन में 17 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। तो ये स्थिति है। और वहाँ पर देखिए, स्कूलों को लेकर के राजस्थान सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, जिसमें ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी। लेकिन अब 17 मरीज सामने आ रहे हैं। पहले ब्रेक लग चुका था, काफ़ी इक्का दुक्का मरीजों की संख्या थी, लेकिन आप समझिए कि फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं, जो हमें चेता रहे हैं, हमें बता रहे हैं, बड़े खतरे से पहले हमें अलर्ट कर रहे हैं कि अभी भी समझ जाइए। तो ये स्थिति है जयपुर में, जिसमें 6 बच्चे भी इसकी चपेट में आए हैं। झालाना के सरकारी स्कूल के 2 बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे 2 बच्चों की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि जयपुर में स्थिति इस वक्त क्या है। 17 नए मरीज एक दिन में सामने आए हैं। और आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो कोरोना को लेकर के सही आंकड़े जुटाए, एक सर्वे किया जाए, जिसमें ये पता लगाया जाए कि कितना नुकसान हुआ है। और देखिए, जिन्होंने अपनों को खोया है उनको आर्थिक सहायता की जाए। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि अपील कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में भी एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के गाइडलाइंस जारी की गई है। और उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है, राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि जो नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका में सामने आया है, वहाँ से जो यात्री आते हैं उसके बाद उनको ट्रेस किया जाए, ट्रैक किया जाए, उनको क्वारंटीन किया जाए। जिन जिन लोगों के संपर्क में आए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। और इस बीच ये कहा जा रहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री की तरफ से कि राज्य से सही आंकड़े जुटाए जाए। मैंने कहा है कि पूरे कंट्री का सर्वे होना चाहिए। अगर आंकड़े सच्चे आएंगे सरकार के पास में, सरकार चाहे भारत सरकार हो तो राज्य सरकार हो, जितना आंकड़ा कोई सर्वे का भी होता है, बड़ी बड़ी एजेंसी कंट्री की सरकार की एजेंसी है, जैसे NSSO है जो शानदार सर्वे करता है आजादी के बाद से ही। उनके आंकड़े जब आते हैं उसके आधार पर हर विभाग सरकार का वो अपनी भावी नीति बनाता है। अगर आंकड़े छिपे रहेंगे राज्यों के अंदर, उचित नहीं होगा। हर राज्य सरकार को चाहिए ईमानदारी से जो जिनकी डेथ हुई कोरोना के अंदर, उनका ढंग से सर्वे हो। तो देखिए, अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, उन्होंने अपील की है कि जिन राज्यों में नुकसान हुआ है, देखिए, एक सर्वे किया जाए, उसके बाद आर्थिक सहायता भी दी जाए। तो ये लगातार मांग हो रही है। और क्योंकि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और जयपुर की अगर हम बात करें तो 17 मामले सामने आए हैं, ऐसे और राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं। और खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि जो नया वेरिएंट सामने आया है उसने स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ दिया है और पूरी दुनिया में इसको लेकर के दहशत का माहौल है। अब देखिए, जो नया वेरिएंट मिला है इसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक बुलाई है सोमवार को। अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो दिल्ली समेत जो देश के बाकी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री अलर्ट मोड पर आ गए हैं और स्थिति का नियंत्रण कर रहे हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है, कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और
जिन देशों में ये नया म्यूटेंट पाया गया है, वेरिएंट पाया गया है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल है, उन देशों से जो यात्री आ रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जाए। इसको लेकर के दिल्ली में सोमवार को एक अहम बैठक होने वाली है जो अरविंद केजरीवाल ने बुलाई है और आगे रणनीति तय होगी कि अभी जो फिर से स्कूल खोले गए हैं वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, तो क्या बच्चों पर इस नए वेरिएंट का कितना प्रभाव हो सकता है। जब कई देशों को नए वेरिएंट ने अपनी चपेट में ले लिया है तो दिल्ली की तैयारी क्या होनी चाहिए, दिल्ली किस तरीके से सचेत रह सकती है, इसको लेकर के सोमवार को ये बैठक होने वाली है। वेरिएंट के लिए तैयारियां करने के लिए मंडे को 12 बजे मीटिंग है और हमने एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि वो हमें बताएं कि हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। जो भी कदम होंगे हम करेंगे। देखिए कि पिछले 24 घंटे में 8,318 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं, तो आप समझिए कि ये चेता रहे हैं ये आंकड़े। और पूरे देश में, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से ग्राफ ऊपर गया था फिर ग्राफ नीचे आया, लेकिन जो 8,000 ये मामले सामने आए हैं उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। ये चिंता की बात है। हालांकि एक्सपर्ट्स बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आपने दोनों डोज लगवाई है तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वायरस का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है और आपकी जान नहीं जाती है। तो ऐसे में अब ये एक्सपर्ट्स भी जान रहे हैं कि कितना प्रभाव इसका रहेगा, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के हिसाब से ये कोरोना की वैक्सीन की डोज लगाई गई है लोगों को, लेकिन जो नया वेरिएंट आया है इसमें ये वैक्सीन की डोज कितनी प्रभावशाली होगी ये बाद में जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन अभी जो मामले सामने आए हैं वो 8,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा लोग कोरोना को हराकर घर लौटे हैं। अब कोरोना के एक्टिव केस 1,07,000 से ज़्यादा हैं। वहीं अब तक 4,67,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,318 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 465 लोगों की कोरोना से मौत की खबर है। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। देश भर में अब कोरोना के एक्टिव केस 1,07,000 से ज़्यादा हैं। वहीं अब तक 4,67,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है जो मौतों का आंकड़ा है। हालांकि भारत में ही इतनी मौतें नहीं हुई है, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिन देशों ने इस महामारी को सबसे ज़्यादा झेला है। लेकिन अब हम बार बार कोरोना की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो नया वेरिएंट सामने आया है उसने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान की सीमा के करीब भारतीय सेना अब तक का अपना सबसे बड़ा अभ्यास कर रही है। गुजरात और राजस्थान से लगने वाली पाकिस्तान की सीमा पर किया जा रहा यह अभ्यास बेहद अहम माना जा रहा है। जैसलमेर में इस अभ्यास में वायुसेना, थल सेना और नौसेना तीनों ही सेनाएं शामिल हैं और साथ में बीएसएफ के जवान भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। दक्षिण शक्ति नाम का यह अभ्यास सेना के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें वायुसेना लड़ाकू विमानों से अभ्यास कर रही है। वहीं थल सेना भी अपने बड़े टैंकों के जरिए इस अभ्यास को करती हुई दिख रही है। रेगिस्तान में हो रहे इस अभ्यास में बम की गूंज और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। धूल और धुआं उड़ाते हुए टैंक तेजी से दुश्मन के ठिकानों की तरफ बढ़ते हुए दिखे। सेना के जवान दुश्मन के बंकरों की तरफ बढ़कर उस पर कब्जा करते हुए दिखे। सेना प्रमुख MM नरवणे भी इस अभ्यास को देखने जैसलमेर पहुंचे हुए हैं। खबर यह भी है कि इस बार अभ्यास में युद्ध की मानव रहित तकनीक भी आजमाई जा रही है। मतलब ऐसी तकनीक जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ज्यादा हो। आज इस अभ्यास का आखिरी दिन है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से देश के ये जवान सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, जिसमें सीधा सीधा संदेश देश के दुश्मनों को दिया जा रहा है कि अगर किसी भी तरह से कोई भी हिमाकत की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत भारत इजराइल के बनाए गए मॉडल को बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त इलाके में लागू करेगा। ये दोनों देश का मिलाजुला प्रयास है।
जिससे इस क्षेत्र में पानी की समस्या का हल निकलेगा। मिशन पानी आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया है, जहां पर इसका इनॉग्रेशन किया गया है। स्वच्छता और पानी पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। A few years ago to be a place for a new cooperative and cooperation between the states of Israel and India. In Bundeland region, the water are scarce. Following a climate change, there is a very low precipitation. In the last year, water availability reduced by more than 50%. Today we start the first step of the project by visiting in Ganga Valley and meeting with the stakeholders from the local community, the farmers, and the local technical people in the administrative level in the region that deal with water and agriculture and irrigation in the area. We are understanding that the solution cannot be copy-paste from Israel, but some of the model can modified and can be tailor-made to the condition here in the Ganga Valley. We think there is a way forward using efficient drip irrigation system, efficient crop and rotation, allowing the farmer to have a larger income throughout the years, and using advanced water management solution. इजराइल चूँकि बहुत ही एडवांस है इस संबंध में, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, अपने पानी के लिए विश्व में जाना जाता है, तो यूपी गवर्नमेंट ने 20 अगस्त 2019 को हम लोगों ने इनके साथ एक MOU साइन किया है कि ये अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और हमारे इस एरिया को बताएंगे कि हम क्या ऐसी टेक्निक यूज़ करें जो कि हमारे लिए पानी पूरे साल तक उपलब्ध हो। अगर हमारे पास पूरे साल तक पानी उपलब्ध होगा तो हम एक और चक्र का पानी खेती यूज़ कर पाएंगे। स्वच्छता